Hello friends, I am Roshan Singh. In this video, I want to teach you double sentence. यानी कि इस वीडियो में हम सब फिर से पढ़ने वाले हैं डबल सेंटेंस फॉर पास्ट टेंस। जैसा कि इसके पहले हम पढ़े डबल सेंटेंस नंबर 7 फॉर प्रेजेंट टेंस, लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे डबल सेंटेंस नंबर 7 नहीं फॉर पास्ट टेंस। ठीक ना? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस, डबल का मतलब क्या होता है? दोहरा। दोहरा और सेंटेंस मीन्स वाक्य। और डबल सेंटेंस नंबर कौन सा है? 7। ठीक ना? डबल सेंटेंस नंबर 7 ही रहेगा फॉर पास्ट टेंस। नहीं, किसके लिए? पास्ट टेंस के लिए। अब इसमें लिखेंगे सिंटेक्स, जैसा कि इसके पहले वाले डबल सेंटेंस नंबर 7 ही पढ़े फॉर प्रेजेंट के लिए, ये है पास्ट के लिए। जैसा उसमें पढ़े वैसा इसमें पढ़ना है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या चेंज रहेगा, यानी कि वो प्रेजेंट में बनाए थे और इसको क्या बना के किस में बनाएंगे? पास्ट में। ठीक ना? यानी कि सिंटेक्स। सिंटेक्स में होता क्या है? सूत्र। तो सिंटेक्स में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉच ऑब्लिक वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस दैट, दैट प्लस अदर सेंटेंस, अदर सेंटेंस। यानी कि इतना आएगा डबल सेंटेंस नंबर 7 के पास्ट टेंस में। ठीक ना? एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। अब लिखते हैं, यह है सिंटेक्स, सब्जेक्ट वाज वर्ब सो एडजेक्टिव दैट अदर सेंटेंस। अब लिखेंगे क्या? सिंपटम। सिंपटम मीन्स होता क्या है? पहचान। यानी कि हिंदी वाक्य की पहचान में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कर्ता, उसके बाद क्या आएगा? इतना, इतनी, इतने। ठीक ना? तीनों में से कोई एक आएगा, इतने। उसके बाद क्या आएगा? विशेषण। ठीक ना? विशेषण। उसके बाद आएगा है, सॉरी था, था थी थे, क्योंकि पास्ट टेंस में बनाना है इसको। उसके बाद क्या आएगा? कि। उसके बाद आएगा अन्य वाक्य, यानी कि अन्य वाक्य। बस यहीं तक लिख देते, यानी कि था थी थे तक, फिर भी समझ जाते हैं। यानी कि कर्ता, इतना, इतने, इतने, विशेषण, था थी थे और की और अन्य वाक्य। इतना आएगा सिंपटम में, यानी कि इसके पहचान में। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब सेंटेंस बनाएंगे तो उससे पता चलेगा कि कौन सा ये डबल सेंटेंस है, यानी कि किस टाइप का। जैसे आ जाए एग्जाम्पल, राजू, राजू इतना कमजोर था कि, राजू इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। ठीक ना? कैसा सेंटेंस आया? राजू इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? राजू, तो लिखेंगे राजू। ठीक ना? राजू। उसके बाद सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर। ठीक ना? लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग ऑफ क्या है? वाज वर। आई के साथ क्या लगता है? वाज। ठीक ना? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग, वर का नहीं। आई प्लूरल होते हुए भी वाज का प्रयोग। ठीक ना? यानी कि राजू वाज, राजू इतना कमजोर था, राजू वाज सो वीक। राजू के बाद क्या लगा है? हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ के बाद क्या? सो। राजू वाज सो वीक, यानी कि राजू इतना कमजोर था, सो वीक। उसके बाद क्या? एडजेक्टिव क्या है? वीक, यानी कि विशेषण। इसका विशेषता क्या बता रहा है?
कि राजू है लेकिन क्या कमजोर, सो वीक, राजू वाज सो वीक दैट, उसके बाद किसका प्रयोग, दैट का, और दैट के बाद अदर सेंटेंस, अदर सेंटेंस का मतलब अन्य वाक्य, अन्य वाक्य कोई भी आ सकता है, किसी भी टेंस का, किसी भी मॉड्यूल का, किसी भी सेंटेंस का, ठीक ना। तो अदर सेंटेंस में क्या है, राजू इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था, तो सकता था आया, यानी कि कुड सेंटेंस, ठीक ना। कैन का पास्ट कुड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे थे तो कैन सेंटेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट में यानी कि था के लिए सकता था तो कुड बनाएंगे, कुड का प्रयोग होगा, यानी कि कैन का पास्ट कुड, तो ये पास्ट ही है। राजू वाज सो बिग दैट, उसके बाद अदर सेंटेंस में बनाएंगे दैट राजू, यानी कि राजू लिखे या ही, यानी कि वह, दैट ही कुड नॉट वॉक, यानी कि राजू इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था, राजू वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, कौन नहीं चल सकता था, चल सकता था राजू, तो यहाँ पे राजू कुडंट वॉक लिखे, यानी कि न लिख के राजू का ही लिख दिए, तो ये सेंटेंस सही है, ठीक ना। यानी कि राजू वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, वह इतना कमजोर था कि, सॉरी, राजू इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था, राजू वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जैसे तुम इतना दयावान थे कि उसका मदद कर सकते थे, तुम इतना दयावान थे कि उसका मदद कर सकते थे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम का क्या लिखेंगे, यू, उसके बाद प्लूरल है तो वर का प्रयोग, यानी कि यू वर सो, और दयावान का क्या होता है, मर्सी, ठीक ना, मर्सी, यू वर सो मर्सी, उसके बाद दैट, दैट एडजेक्टिव क्या है, मर्सी, उसके बाद दैट, यानी कि तुम इतना दयावान थे कि उसका मदद नहीं कर सकते थे, सॉरी कर सकते थे, उसका मदद कर सकते थे, यू वर सो मर्सी दैट यू, तुम उसका मदद कर सकते थे, ठीक ना, दैट यू कुड हेल्प हिम, ठीक ना, ये यू कुड हेल्प हिम। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, तुम इतना दयावान थे कि उसका मदद कर सकते थे, यू वर सो मर्सी, यानी तुम इतना दयावान थे दैट यू कुड हेल्प हिम, कि उसका मदद कर सकते थे। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जैसे एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आ जाए, मैं इतना चालाक हूं कि, मैं इतना चालाक हूं कि, सॉरी, मैं इतना चालाक हूं नहीं, मैं इतना चालाक था, ठीक ना, मैं इतना चालाक था, क्योंकि पास्ट में बना रहे तो था आएगा, है नहीं, है वो, हो नहीं, यानी कि मैं इतना चालाक था कि, मैं इतना चालाक था कि कलम चुरा सकता था। शायद इसके पहले वाले यानी कि सेकंड नंबर में भी तुम इतना दयावान है शायद लिख दिया था, उसके लिए सॉरी, यानी कि मैं इतना चालाक था, मुझे याद नहीं है, शायद लिख दिया था, मैं इतना चालाक था थी थे रहेगा, ठीक ना, यानी कि मैं इतना चालाक था कि कलम चुरा सकता था, चुरा सकता था। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई
वाज, आई वाज सो क्लेवर, चालाक का क्लेवर, आई वाज सो क्लेवर दैट, की कलम चुरा सकता था, दैट आई कुड स्टील द पेन, ठीक ना, आई कुड स्टील द पेन, मैं इतना चालाक था कि कलम चुरा सकता था, आई वॉज सो क्लेवर दैट आई कुड स्टील द पेन। तो ये था डबल सेंटेंस नंबर 7 ई फॉर पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस के लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।